बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हम स्टार्ट करने लगे हैं। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि सेल्फ सिंथेसिस ऑफ डीएनए। सेल्फ सिंथेसिस मींस कि अब डीएनए अपने पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर या अपने डॉटर सेल्स के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा, ये एक डिटेल मैकेनिज्म है जो हम इसमें स्टडी करेंगे। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसको डिफरेंट फेज़ के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें समझना आसान हो जाए। तो सबसे पहला जो फेज़ है वो है इनिशिएशन फेज़। अब इनिशिएशन फेज़ के अंदर क्या होता है, सबसे पहला फेज़ है, सबसे पहले आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है हमारे पास, जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, कॉइल्ड फॉर्म में होता है। इसमें आपको ब्लू कलर की जो लाइंस नज़र आ रही हैं वो हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस पेयर्स। बेस पेयर्स कौन सी होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि एडेनिन जो है वो थायामीन के साथ बॉन्ड बनाती है जो कि डबल होता है, और गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाती है जो कि ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये आपने एज इट इज़ याद करना है ATGC, क्योंकि ये हमारे पास वो बेस पेयर्स होते हैं जो कि कोडिंग में आगे इस्तेमाल होंगे, और ये स्पेसिफिक होते हैं। A ने हमेशा T के साथ ही और G ने C के साथ बॉन्ड बनाना होता है। खैर, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन को। डीएनए रेप्लिकेशन में अब हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, ये जो कॉइलिंग आपको हुई है इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉर्म में अगर आपको दिखा दूँ डायग्राम को, तो वो ऐसी होगी। ठीक है, डबल स्ट्रैंड है हमारे पास, इसमें दो एंड्स होते हैं, एक 5 प्राइम एंड होता है और एक होता है 3 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड के जो सामने होगा या होगा पैरेलल होंगे वो उसकी ऑपोजिट चेन होगी। 5 के सामने 3 प्राइम के सामने 5 प्राइम एंड होगा, यानी ये दोनों ऑपोजिट चेन्स को लेके चल रहे होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेप्लिकेशन के लिए हमारे पास ज़रूरी है इस डबल चेन को सिंगल में कन्वर्ट करना। डबल को सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एंजाइम्स की। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आपको पता है किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ब्रेक डाउन के लिए इस्तेमाल करें, तो हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करने इसलिए हम लोग एंजाइम्स को इस्तेमाल करें। एंजाइम कौन कौन से हैं, डीएनए हेलिकेज एंजाइम, डीएनए गायरेज एंजाइम। अब ये एंजाइम्स क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, लेकिन सेपरेट ये नहीं है कि मतलब किसी भी पॉइंट से आगे सेपरेट कर देंगे, नहीं। सेपरेट करने के लिए इसे एक स्पेसिफिक साइट की ज़रूरत होती है, एक स्पेसिफिक पॉइंट की ज़रूरत होती है, जिसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमारे पास क्या कर देता है कि उस साइट से जो होती है वो रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर देता है, या हम उसको कहते हैं रेप्लिकेशन साइट। दो चीज़ें हमारे पास आया, एक होती है यूकैरियोट्स और एक होता है प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्या होते हैं हमारे पास, जिसके अंदर स्पेसिफिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट्स होता है जिसके अंदर स्पेसिफिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। अब जब हम रेप्लिकेशन साइट की बात कर रहे हैं तो यूकैरियोट्स में एक से ज़्यादा रेप्लिकेशन साइट्स हो सकती हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स सिर्फ एक ही जगह से रेप्लिकेट कर सकते हैं, एक ही जगह उसकी साइट होती है। अब रेप्लिकेशन साइट्स जो है हमें मिल गई, हमने रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दी, एंजाइम्स ने काम करना शुरू कर दिया, ये हमारे पास सेपरेट होगी। सेपरेट होने के बाद ये एक स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। ठीक है, स्ट्रक्चर आने के बाद अब ये दोबारा एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो जुड़ने से बचाने के लिए हम एक यूज़ करते हैं प्रोटीन। ठीक है, उस प्रोटीन का नाम होता है सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होती है, और ये प्रोटीन ये देखें इस तरह इस जगह पे आके लगती है ताकि हमारे पास ये एक दूसरे के साथ दोबारा बाइंड ना हो सके। ये दोनों एक दूसरे से, इन दोनों की बाइंडिंग को बचाने के लिए हम क्या यूज़ करें, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन यूज़ करते हैं, और ये हमारे पास क्या कर देता है, एक दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं उनको सेपरेट रखता है। उसके बाद क्या होता है, जब हमारे पास एट द एंड जो पॉइंट आता है या एट द एंड जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोक या फिर रेप्लिकेशन बबल। असल में हमने इनिशिएशन फेज़ के अंदर बनाना क्या था, रेप्लिकेशन फोक बनानी थी, रेप्लिकेशन बबल बनानी थी। तो ये देखिए हमारे पास एक रेप्लिकेशन फोक सी स्ट्रक्चर बन चुका है, या फिर एक बबल लाइक स्ट्रक्चर आ चुका है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। तो हमारे पास क्या हो गया, इनिशिएशन फेज़ के अंदर हमने क्या चीज़ डिस्कस की कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड के अंदर कन्वर्ट करना है, उसकी कॉइलिंग को जो है वो सेपरेट करना है, अनकॉइल करना है। उसके लिए हमने एंजाइम्स यूज़ किए, डीएनए हेलिकेज और डीएनए गायरेज एंजाइम, जिसके लिए एक स्पेसिफिक ओरिजिन साइट मौजूद था। उस ओरिजिन साइट पे हम लोगों ने उसको उसको सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद हमारे पास प्रोटीन यूज़ की, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन यूज़ की। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ने क्या किया, हमारे पास एक दूसरे इन दोनों को आपस में जॉइन नहीं होने दिया, और ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड आ गया। तो ये हमारे पास था इनिशिएशन फेज़।